हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, जैसा आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 12th का फिलहाल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड चैप्टर चल रहा है हमारा, दैट इज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। राइट, इसमें हम लोग काफी सारे बेसिक डिस्कशन कर चुके हैं और टेक्स्ट फाइल पे हम कुछ ऑपरेशंस डिस्कस कर रहे थे। हमने ओपनिंग, क्लोजिंग वगैरह देख लिया, ठीक है, हमने रीडिंग देख लिया, हमने ट्रैवर्सिंग देख लिया, हमने राइटिंग देख लिया। अब आ गई नेक्स्ट कहानी अबाउट योर अपेंडिंग इन टेक्स्ट फाइल। सो अपेंड कैसे करते हैं यार टेक्स्ट फाइल में, वो देखते हैं। अब सबसे पहले तो यार अपेंडिंग का मतलब समझो, क्या ये अपेंडिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंडिंग। तो यार देखो, सिंपल सी कहानी, अपेंडिंग मतलब कहीं पर भी, हम इवन आगे जो है हम अपेंडिंग लिस्ट वगैरह में भी देख चुके हैं। सो अपेंडिंग का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी चीज दे रखी है, उसके आखिरी में चीज को ऐड कर देना। ठीक है, कोई भी चीज दे रखी है, उसके आखिरी में ऐड कर देना। जैसे हमने लिस्ट देख रखा है, लिस्ट में कंटेंट से अपेंड करना उस लिस्ट के अंदर, मतलब क्या, उसके आगे और आइटम्स को ऐड कर देना। राइट, फिर हमने दोबारा लिस्ट को अपेंड किया तो हमने और आइटम्स ऐड कर दिए लिस्ट में, ये हमने देखा हुआ है। बस वही कुछ मतलब अपेंडिंग का यहां पर भी टेक्स्ट फाइल में। क्या मतलब है कि आपका सपोज आपके पास कुछ एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, आपके पास सपोज कुछ ये एक टेक्स्ट फाइल है, इस टेक्स्ट फाइल में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, आपके पास यहां पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। अब जो आप नेक्स्ट कंटेंट लिख रहे हो, वो यहां से अगर लिखना शुरू करते हो, मतलब टेक्स्ट के एंड से लिखना शुरू करते हो, तो इस चीज को हम कहते हैं अपेंडिंग। ठीक है, समझ में आया? इस चीज को हम कहते हैं क्या, इस चीज को हम कहते हैं अपेंडिंग। अब वो अपेंडिंग कैसे कर सकते हैं पाइथन में, वो है ये, मतलब वो चीज हम देखेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो इज ऑल अबाउट दिस अपेंडिंग ओनली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यार अपेंडिंग। तो सबसे पहले ओपनिंग अ फाइल फॉर अपेंडिंग। तो अपेंडिंग करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस मोड में आप ओपन कर सकते हो अपेंडिंग के लिए। सो वी कैन वेरी इजीली अपेंड इन अ फाइल, बट बिफोर राइटिंग इन अ फाइल we must make sure that the file is opened in A और A+ मोड। तो अपेंड करने से पहले आप अपेंड कर सकते हो, बट अपेंड करने से पहले, राइट करने से पहले, अपेंड मतलब राइट ही हो गया एक तरीके से, राइट। सो अपेंड करने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपका फाइल A या A+ मोड में ओपन है। अगर आप W मोड में ओपन कर दोगे तो वो अपेंडिंग नहीं कहलाएगी। रीजन क्या, क्योंकि आप स्टार्टिंग से डेटा को एंटर कर रहे हो, उसको आपने क्या कर दिया है, आपने ओवरराइट कर दिया है। राइट, तो अपेंडिंग के लिए आपके पास दो हैं, A और A+, जिसमें से हम ये जो A+ है, इसका जो फंक्शन है वो हम डिटेल में देखेंगे आगे, जिसमें हम सारे प्लस वाले ऑपरेशंस देखेंगे, जिसमें से R+, W+ और A+ तीनों ही ऑपरेशंस कवर करेंगे। जब हम देखेंगे कि राइटिंग और रीडिंग हमें साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो अपेंडिंग पे रहेगा। ऑल दो अगर आप यहां पे फंक्शंस वाइज देखो तो सेम ही तरीके से देखेगा आपको कि आपका ओवरराइट होते रहे फाइल। ठीक है, मतलब एक फाइल एग्जिस्ट करती है, एक फाइल एग्जिस्ट करती है, आपने दोबारा अपेंड मोड में ओपन किया तो वो पूरा कंटेंट गायब हो जाएगा, फिर से बन जाएगी फाइल, ऐसा नहीं। ठीक है, और दो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल जरूर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल जरूर क्रिएट हो जाएगी, दोनों में ही। ठीक है, पर ओवरराइट नहीं होगी, मतलब सपोज कंटेंट लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं होगा कि वो कंटेंट डिलीट हो जाएगा फिर से आप स्टार्टिंग से कंटेंट ऐड करो, ऐसा नहीं। इसमें जो भी आप कंटेंट ऐड करोगे वो एंड में ऐड करोगे, मतलब फाइल ऑफसेट कहां होगा, एंड में होगा। समझ में आया? तो यही है फायदा अपेंड मोड में ओपन करना, कि आपका जो भी पॉइंटर है, जो फाइल पॉइंटर वो होता है एंड में, है ना, उस फाइल के एंड में होता है, और उससे ही आप कंटेंट, मतलब वहीं से आप कंटेंट ऐड करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको अपेंडिंग करनी है तो आप फाइल को A या A+ मोड में ओपन करो। ठीक है, मेन फोकस A के लिए होगा। ठीक है, मतलब ये जो वीडियो प्रैक्टिकली मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा वो A के लिए दिखाऊंगा। ठीक है, फिर आपने एक बार अपेंड मोड में इसको ओपन कर लिया, सो ओपनिंग अ फाइल फॉर अपेंडिंग, आपने एक बार ओपन कर लिया। नाउ व्हाट यू हैव, आफ्टर ओपनिंग द फाइल वी कैन यूज द सेम मेथड्स टू अपेंड इन द फाइल। तो सेम मेथड्स का हम यूज करेंगे, दैट इज राइट और राइट लाइंस। सेम, बिल्कुल सेम फंक्शन है। राइट क्या करेगा, फॉर राइटिंग अ सिंगल स्ट्रिंग, राइट लाइंस क्या करेगा, फॉर राइटिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स। तो जैसे हमने अभी राइटिंग, जब नॉर्मल राइटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे तब हमने राइट और राइट लाइंस का यूज किया था फॉर राइटिंग अ सिंगल स्ट्रिंग या फॉर राइटिंग मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स, जैसे हमने वहां पे किया था, वैसे ही हम यहां पर भी अपेंडिंग के लिए भी, क्योंकि लिखना तो अब स्ट्रिंग ही है ना, लिखना में स्ट्रिंग ही है, राइट ही करना है, पर करना कहां है, लास्ट में। अपेंडिंग एक टाइप की राइटिंग ही है बट एंड में है, लास्ट में करना। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है,
सो एक बात का ध्यान रखिएगा, व्हाट इज दैट, द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड अपेंडिंग। एक्चुअली यहां पे इन्होंने सब हेड गलत लिखा हुआ है। सब हेड क्या होना चाहिए, सब हेड होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड अपेंडिंग। सो राइटिंग वर्सेस अपेंडिंग। ठीक है, तो राइटिंग वर्सेस अपेंडिंग हम देख रहे हैं, क्या है देखो। सो द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड अपेंडिंग इज अबाउट फाइल ऑफसेट एंड वेदर द फाइल इज ओवर रिटन और नॉट। ठीक है, तो बेसिक दो डिफरेंस है क्या, एक तो फाइल ऑफसेट का है और फाइल ओवर रिटन है कि नहीं, मतलब दोबारा से लिखी गई है नहीं लिखी, बाकी फाइल क्रिएट तो होगी होगी। आप अपेंड मोड में ओपन करो या फिर राइटिंग मोड में ओपन करो, डब्ल्यू मोड में करो या ए मोड में करो, दोनों ही मोड्स में आपका क्या होगा, आपका डेफिनेटली कंटेंट क्या होगा, मतलब अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो डेफिनेटली लिखी जाएगी, मतलब सॉरी नया फाइल बन ही जाएगी। बट जो डिफरेंस आता है वो आपका आता है फाइल ऑफसेट और ओवर रिटन के केस में। मतलब आपका राइटिंग में जो फाइल ऑफसेट है वो क्या है, वो यहां देखो, और ओवर रिटन में क्या होता है ये देखो। व्हाइल राइटिंग द फाइल पॉइंटर इज इन द बिगिनिंग, तो जब आप लिख रहे होते मतलब राइट कर रहे होते हो तो आपका जो पॉइंटर है वो बिगिनिंग में होता है। ऑन द अदर हैंड जब आप अपेंड कर रहे होते हो तो आपका फाइल पॉइंटर एंड में होता है। ऑन द अदर हैंड फाइल इज ओवर रिटन, सॉरी फाइल इज overwritten in write mode, in होना चाहिए ये, फाइल इज overwritten in write mode. On the other hand content is written in the same file with appended, sorry when appended, क्या लिखा हुआ है, फाइल इज overwritten in write mode. On the other hand content is written in the same file when appended, ये when आना चाहिए, when appended। ठीक है, मतलब सिंपल सिचुएशन क्या कि आपका फाइल ओवरराइट हो जाएगा, मतलब जो ऑलरेडी रिटन कंटेंट है वो सब एग्जॉस्ट हो जाएगा और हम स्टार्टिंग से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, जब आप राइटिंग मोड में ओपन करोगे। ऑन द अदर हैंड जब आप क्या कर रहे हो, अपेंड मोड में ओपन कर रहे हो, सो इन दैट सिचुएशन द सेम फाइल इज व्हाट, द सेम फाइल इज रिटन, मतलब सेम फाइल में ही आप आखिरी में लिख रहे होगे। ठीक है, ये जो मेन डिफरेंस है ये ध्यान रखिएगा आपका किसमें, राइटिंग में और अपेंडिंग में। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज राइट एंड अपेंड टू अ टेक्स्ट फाइल। तो राइट और अपेंड आप जब आप कर रहे हो तो सेम ऑपरेशन, राइट और अपेंड जब आप कर रहे हो तो सेम ऑपरेशन, राइट और राइट लाइन से परफॉर्म करने वालों, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये राइट और राइट लाइंस क्या है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। ठीक है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, जो आपने राइट में देखा ना वही सेम कंसेप्ट है यहां पे, राइटिंग में जो देखा वही अपेंडिंग में देखोगे राइट मेथड के लिए। सो दिस मेथड टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट एंड अपेंड्स इट टू द टेक्स्ट फाइल, तो अपेंड कर देता है अगर अपेंड मोड में खुला हुआ है। सिंटैक्स ऑफ रीड मेथड इज, सॉरी फिर अगेन रीड मेथड, दिस इज नॉट रीड मेथड, दिस इज राइट मेथड। सो द सिंटैक्स ऑफ राइट मेथड इज, क्या है सिंटैक्स देखो राइट मेथड का, तो आपको ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट देखना है, डॉट लगाना है, राइट लिखना है और फिर स्ट्रिंग पास कर देनी, जो भी स्ट्रिंग है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट पास करना है, राइट लिखना है और फिर स्ट्रिंग पास कर देनी। ठीक है, सो इस तरीके से आप राइट कर सकते हो। ठीक है, अगेन ये आउटपुट क्या करेगा, आपको सेम चीज आउटपुट करके देगा, दिस मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बीइंग अपेंडेड ऑन अ सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ द राइट मेथड। तो जब आप सिंगल राइट मेथड को एग्जीक्यूट करोगे, सेम जो हमने राइट में देखा ना वही सेम चीज है, कि सपोज आपने कुछ भी कंटेंट लिखा, जैसे मैंने लिखा ए बी सी, ठीक है, राइट के अंदर, तो ये कितने कैरेक्टर्स आपने लिखे, ये 3 कैरेक्टर्स आपने लिखे, तो ये आपको आउटपुट करके दे देगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज। साथ में एक नोट भी करिएगा, क्या, बैकस्लैश n इज ट्रीटेड एज अ सिंगल कैरेक्टर, मतलब अगर सपोज यहीं पे बीच में मैं बैकस्लैश n लगा दूं, बी और सी लिख दूं, तो ये मत कहना सर 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है इसके अंदर, ये मत कहना। कितने कैरेक्टर है, बैकस्लैश n एक सिंगल कैरेक्टर के तरीके से काउंट होगा। सो 1 2 3 4 कैरेक्टर्स होगा इन टोटल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 कैरेक्टर्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना बैकस्लैश n इज अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, नोट दिस पॉइंट, जैसा हमने राइट में कहा था बिल्कुल सेम चीज है, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, वही सेम पॉइंट्स राइट में यहां पर भी यूज होंगे। सो द राइट मेथड एक्सेप्ट्स ओनली स्ट्रिंग एज इनपुट, बट इफ वी वांट टू गिव समथिंग एल्स वी नीड टू एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट इट टू स्ट्रिंग। तो ये राइट मेथड सिर्फ स्ट्रिंग इनपुट लेता है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, पर अगर आपको कुछ और देना है तो एक्सप्लिसिटली उसको टाइपकास्ट करना होगा। गाइस ये चीज मैं अभी बहुत डिटेल में आपको समझा नहीं रहा हूं, बिकॉज ये बहुत डिटेल में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने राइटिंग परफॉर्म किया वो समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी, एक बार जाके देखो वहां पे, उसमें ये सब जो भी चीज लिखी हुई ना बहुत डिटेल में मैंने समझा रखी है। ठीक है, अब ये चीजों को हम बस अपेंडिंग मोड में अप्लाई करने वाले, ये देखने वाले जब अपेंड मोड में इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो चीजें कैसे काम करेंगी। एक्चुअली सेम तरीके से काम करती है, बस ऑफसेट लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल मैं रीड कर रहा हूं, ये सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूं इससे पहले वाली वीडियो में, तो वो वीडियो जाके देखिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा आपका।
नाउ द राइट मेथड एक्सेप्ट्स ओनली स्ट्रिंग एज एन इनपुट, तो राइट मेथड सिर्फ स्ट्रिंग लेता है इनपुट के फॉर्म में, आर्ग्यूमेंट में. बट इफ वी वॉन्ट टू गिव समथिंग एल्स वी नीड टू एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट इट टू स्ट्रिंग. पर अगर हमें कुछ और पास करना है तो हमें उसको एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट करना पड़ेगा. ठीक है, आपको बता रखा है, मैंने दिखा रखा है, प्रैक्टिकली दिखा रखा है कि इंटीजर देना है तो इंटीजर को टाइपकास्ट करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के या str फंक्शन देके. राइट, ऐसे ही आप लिस्ट डबल सब इनपुट करा सकते हो बट स्ट्रिंग के फॉर्म में. ठीक है, नाउ वी नीड टू ऐड अ न्यू लाइन कैरेक्टर दैट इज बैकस्लैश एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस टू मार्क द एंड ऑफ लाइन. तो एक लाइन का एंड मार्क करने के लिए आपको हमेशा उस लाइन के एंड में बैकस्लैश एन लगाना पड़ेगा टू मार्क द एंड ऑफ दैट लाइन. ठीक है, नाउ द पॉइंटर मूव्स एज द फाइल इज अपेंडेड. तो जैसे जैसे फाइल अपेंड होती चली जाती है आपका जो पॉइंटर है वो मूव करता जाता है, जैसे राइट में होता है राइटिंग के समय. सो इफ टू राइट मेथड्स आर रन देन द सेकंड राइट मेथड स्टार्ट्स अपेंडिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर द फर्स्ट मेथड एंडेड. तो अगर आपने दो राइट मेथड लगा रखे हैं तो सेकंड मेथड कहां से अपेंड करना शुरू करेगा, जहां से पहला मेथड खत्म हुआ है. ठीक है, अगर आपने उसके एंड में बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एंड दे रखा है तो डेफिनेटली पॉइंटर आपका नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, तो वहां से लिखना शुरू होगी चीज. ठीक है, पर पॉइंट क्या ध्यान रखने का है, पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अपेंड मोड में भी सेम सिचुएशन होती है जो राइट में होती है. जैसे राइट में आपका पॉइंटर मूव करता है राइट करते समय, ऐसे यहां पर भी क्योंकि राइट मेथड ही तो ऑपरेट कर रहे हो आप, सो राइट मेथड में भी आपका पॉइंटर मूव करता रहेगा. बट यहां पे जो कंटेंट है वो फाइल के एंड में लिखा जाएगा, राइट मोड में स्टार्टिंग में लिखा जाता है, बिल्कुल फ्रेश. ठीक है, नाउ द राइट एक्चुअली डिपेंड्स डेटा अपेंड्स डेटा ऑन अ बफर. ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि राइट क्या करते हैं, अपेंड करते हैं डेटा को बफर में. बट व्हेन द क्लोज मेथड इज एग्जीक्यूटेड द कंटेंट फ्रॉम दिस बफर आर मूव टू द फाइल लोकेटेड ऑन द परमानेंट स्टोरेज. पर जब आप क्लोज कर देते हो फाइल को तो उस टेम्परेरी स्टोरेज में से, बफर में से, रैम में से डेटा आपका ट्रांसफर हो जाता है कहां पे, परमानेंट स्टोरेज में, मतलब आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में कमिट हो जाता है. पर उसके लिए आपको क्लोज करने की जरूरत है. पर वही सेम सिचुएशन हमने देखी थी कि अगर क्लोज कर दिया अगर हमने फाइल को तो अब उसके बाद हम कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. उस सिचुएशन में क्या करें, तो उस सिचुएशन का सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप करो क्या, आप क्लोज मत करो फाइल को, आप उसको क्या करो, आप उसको फ्लश करो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज अ फाइल, बट रादर देन क्लोजिंग द फाइल वी कुड ऑल्सो यूज फ्लश मेथड फॉर द सेम ऑपरेशन. मतलब वो कमिट करने का ही काम हम फ्लश से कर सकते हैं. आप चाहो तो क्लोजिंग का भी काम कर सकते हो यूजिंग विद क्लॉज. यहां पर भी बिल्कुल परफेक्टली काम करता है अपेंड मोड में, जैसे आपका राइट मोड में भी काम करता था. ठीक है, पर ध्यान आपको बस क्या रखना है कि आप इसको ए मोड में ओपन कर रहे हो, और ये रखना ध्यान कि इसमें जो भी चीजें होंगी बिल्कुल एंड में होंगी. ठीक है, अब जैसे राइट मेथड यहां पे काम कर रहा है वैसे यहां पे राइट लाइंस भी काम करता है. कैसे देखो, so the write lines method, now this method is used to append multiple strings to a file. तो अब ये मेथड हम यूज करेंगे टू अपेंड मल्टीपल स्ट्रिंग्स को अपेंड करने के लिए. और इसका सिंटेक्स क्या है, ठीक है, रीड मेथड का नहीं, राइट लाइंस मेथड का सिंटेक्स क्या है, राइट लाइंस मेथड का सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है जो भी ऑब्जेक्ट आपने ग्रैब किया है वो ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइंस, और फिर आगे पैरेंथेसिस में क्या करना है, इटरेबल ऑब्जेक्ट पास करना है. जैसे आपको पहले ही बता रखा है राइट लाइंस में, आप इसमें इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या क्या पास कर सकते हो, आप चाहो तो स्ट्रिंग पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें स्ट्रिंग पास करो, स्ट्रिंग करो, लिस्ट करो, टपल करो, डिक्शनरी करो, सेट्स करो, सब अलाउड है इसमें, इटरेबल ऑब्जेक्ट सारे अलाउड है. पर कंडीशन क्या है कि उस इटरेबल ऑब्जेक्ट के अंदर आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए. जैसे मैंने लिस्ट बनाया तो लिस्ट के अंदर 1, 2, 3 अलाउड नहीं है. आपको क्या चाहिए, इस स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग, सही, इस लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग चाहिए. राइट, इस लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग चाहिए. दिस इज अलाउड. समझ में आया? तो दिस मस्ट बी टेकन केयर, इस चीज का ध्यान रखिएगा. ठीक है, बाकी ये आपका आउटपुट क्या करता है, ये जो राइट लाइंस मेथड है आउटपुट क्या करता है, ठीक है, तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं करता है. अनलाइक राइट मेथड, द राइट लाइंस मेथड डज नॉट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अपेंडेड इन द फाइल. तो जैसे आपका राइट वाला जो है, राइट जो मेथड है वो ये आउटपुट करता है कि उसने कितने कैरेक्टर्स लिखे एक फाइल में. आपका अपेंड कुछ भी नहीं, सॉरी, राइट लाइंस कुछ भी नहीं करता, जैसे पहले कर रहा था. जैसे राइट मोड में कर रहा था वैसे यहाँ राइट अपेंड मोड में भी कर रहा है राइट लाइंस आपका बिहेव. ठीक है, अब सम की पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है. So we need to pass an iterable object like list, tuple, set, dictionary, etc. containing strings to the writeLines method. But if we want to give something else, we need to explicitly typecast it to string. तो आपको इसमें क्या है, आपको इसमें iterable object पास करना पड़ेगा, list, tuple, set, dictionary या string. But इस बात का ध्यान रखना कि इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर string हो. और अगर इसके अंदर आपको इंटीजर देना है तो उसको टाइपकास्ट करना. आपको डेसिमल नंबर देना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देना है तो टाइपकास्ट करना. कॉम्प्लेक्स नंबर देना है तो टाइपकास्ट करना स्ट्रिंग में.
ठीक है। नाउ अगेन सेम पॉइंट भी सेम है, वी नीड टू ऐड अ न्यू लाइन कैरेक्टर बैकस्लैश एंड एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस टू मार्क द एंड ऑफ लाइन। तो एक पर्टिकुलर लाइन का एंड मार्क करने के लिए आपको बैकस्लैश एन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। Now the pointer moves if the file is appended. So if two write lines method are run, then the second method starts appending from the point where the first method ended. सेम सिचुएशन अगेन वही कि आपने राइट लाइन्स मेथड रन किया, राइट में जैसे करा था वैसे राइट लाइन्स मेथड रन किया, तो उसमें जो भी स्ट्रिंग्स आपने लिखी हुई हैं उसमें तो आपको बैकस्लैश इन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन चलेगा, जैसे जैसे पॉइंटर चलेगा वैसे चलेगा। साथ में अगर आप दो राइट लाइन्स मेथड रन कर रहे हो तब भी ऐसा ही होगा कि जहां पे पहले वाले राइट लाइन का पॉइंटर एंड होगा वहीं से सेकेंड राइट लाइन का पॉइंटर स्टार्ट होगा। सेम सिचुएशन होगी, सेम कंडीशन होगी, ठीक है, जैसे अभी तक होती आई, ठीक है। साथ में एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, द राइट लाइन्स एक्चुअली अपेंड्स डेटा ऑनटू अ बफर। तो राइट लाइन्स क्या करता है, डेटा को अपेंड करता है बफर में। So when the close method is executed, so जब close method execute होता है, the content from this buffer are moved to the file located on the permanent storage. Same situation जो right में था वही right lines में भी है, जो writing के समय था वही same situation appending में भी है। क्या कि राइट लाइंस वाला जो कंटेंट है वो बफर में स्टोर किया जाता है। अगर आपको उसको परमानेंटली कमिट करना है तो आपको क्लोज करनी पड़ेगी फाइल को, बट क्लोज करने के अलावा भी सोल्यूशन है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज द फाइल, बट रादर देन क्लोजिंग द फाइल वी कुड आल्सो यूज फ्लश मेथड फॉर द सेम ऑपरेशन। ये मैं एक्चुअली 4 बार बता चुका हूं, राइट। सेम 2 लाइन हमने राइट लाइंस में भी देखा, राइट में देखा अपेंडिंग के लिए, उससे पहले राइट में देखा था जब हम राइट कर रहे थे, राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, तब भी देखा जब राइटिंग में ओपन कर रखा था फाइल को। तो प्लीज अब इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि क्लोज करना फाइल को बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा तो गलती मत करिएगा, ठीक है। और आप फ्लैश का भी यूज कर सकते हो, राइट। तो ये सब कुछ पॉइंट्स, वही सेम पॉइंट्स जो हमारे पास पिछले वाले राइट मोड में था वही अपेंड मोड में, राइट लाइंस और राइट में डिफरेंस, मतलब वही पॉइंट्स है। बस डिफरेंस क्या है कि अब ये जो काम कर रहे हैं ये स्टार्टिंग से नहीं कर रहे हैं, न्यू फाइल में नहीं कर रहे हैं, ओवर रिटन फाइल में नहीं कर रहे हैं, पुरानी एग्जिस्टिंग फाइल में ही कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं, ऑफसेट एंड में होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये सब कैसे काम होगा ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। अभी तक थ्योरेटिकल काफी सारा डिस्कशन हो चुका है, प्रैक्टिकली आपको ये सब सिचुएशन दिखाता हूं कैसे होगा। आ जाओ। ओके गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपेंडिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हमें समझ में आ जाएगा यार राइटिंग और अपेंडिंग में क्या डिफरेंस है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यार देखो, जैसे हमारा फोल्डर तो बना ही हुआ है ना, हमारा फोल्डर तो बना ही हुआ है जिसमें हमने क्या किया था, राइट और राइट लाइंस को डिटेल में समझा था, ठीक है। अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहाँ एक और पाइथन फाइल बनाऊंगा, ठीक है, और अगेन आपको सिखाऊंगा उसी में भी फिलहाल में। और थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ प्रॉपर्ली। ओके चलो ठीक है, ये अब सही है ना, फिर भी बेटर है। अब इसमें ही मैं क्या करूँगा, मैं इसी में आइडियली मतलब एक और फाइल बना लूँगा, पाइथन फाइल, ठीक है। सेव, अच्छा पहले तो न्यू फाइल कर ले, न्यू फाइल बना ली, ठीक है। इसको सेव एज कर लेते हैं, सेव एज किया मैंने, ठीक है। और इसको डेस्कटॉप पे लेके जाके इसी में आपका क्या कर दिया, सेव कर दिया। बट किस नाम से सेव कर रहा हूँ मैं इसको कर रहा हूँ पाइथन फाइल अपेंडिंग के नाम से, ठीक है। ऑल हमें पता है हम इसमें यूज राइट और राइट लाइन्स ही करने वाले हैं, बट मैं इसको नाम दे रहा हूँ अपेंडिंग। बेसिकली हम इसमें अपेंडिंग के बारे में सीख रहे हैं डिटेल में, ठीक है। .py सेव कर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको, ठीक है, इसको भी बंद कर दिया, और ये आपका अपेंडिंग बन गया, है ना। अब इस फाइल को मैं डिलीट कर दूंगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है आप जब इसमें अपेंडिंग करते हो, ठीक है। तो इस फाइल को कर लेंगे अपन ओपन आइडियली से, इसको ओपन कर लिया, ठीक है। ये फाइल आपकी ओपन हो गई और परफेक्टली विजिबल है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा एक्चुअली में, ताकि आपको साइमल्टेनियसली ये भी दिखा सकूँ, ठीक है। चलो ये क्रिएट कर लिया। अब हम करने के वाले हैं, अब हम अपेंडिंग देखने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। अपेंडिंग, ठीक है। अब अपेंडिंग में क्या है, बस यार मोड का डिफरेंस है, क्या कि जब आप हैंडल को, सपोज मैंने कोई भी हैंडल बनाया है ना, इसमें फाइल को ओपन किया, ठीक है। अगेन फाइल का नाम वही है, क्या कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट txt। पर अब यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो आएगा इस मोड का, कि मैं इस मोड किस में ओपन कर रहा हूँ। मैं फिलहाल इसको किस मोड में ओपन कर रहा हूँ, मैं फिलहाल इसको अपेंडिंग मोड में, ए मोड में ओपन कर रहा हूँ। मोड्स क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास, तो यहाँ पे मोड्स मेरे पास जो अवेलेबल है अपेंडिंग के लिए वो है ए और ए प्लस, राइट। ए है और ए प्लस है बेसिकली, तो ये आप यूज कर सकते हो चाहो तो, ओके। पर अभी फिलहाल मैं ए देख रहा हूँ क्योंकि ए प्लस, आर प्लस और डब्ल्यू प्लस के बारे में डिटेल में आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा, पूरा उनका यूज और डिफरेंस वगैरह सब समझाऊंगा। अभी फिलहाल हम ए देखते हैं। तो देखो यार, ए बिल्कुल सेम काम करेगी जैसे राइट करती है। मतलब अगर अभी मैं इसको फिलहाल सेव करूंगा और इसको रन करूंगा,
ठीक है, तो ये रन हो जाएगी परफेक्टली, और ये फाइल अगर नहीं है तो ये क्रिएट हो जाएगी। देखो टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल पहले नहीं थी, अब क्रिएट हो गई यहाँ पे। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो देखो कुछ भी कंटेंट नहीं है, क्योंकि आपने कुछ भी लिखा नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम यूजुअली लिखते हैं वैसे मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, हैंडल डॉट राइट यूज करूंगा। राइट या राइट लाइन सब कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, राइट यूज करूंगा, इसको स्ट्रिंग पास कर दूंगा मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, सेव करूंगा, रन करूंगा, कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसको क्लोज नहीं किया, तो अभी भी कुछ भी नहीं आएगा। जैसे पेंडिंग में होता है वैसे ही सेम चीज। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ भी लिखा नहीं जाएगा। बट अगर आपको इसमें कुछ भी लिखना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉट क्लोज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो डॉट क्लोज करोगे, सेव करोगे, है ना। अब इसको रन करोगे तो देखो क्या होगा। रन नहीं किया, सॉरी। ठीक है, रन किया। अब देखो इसको ओपन करूंगा तो देखो क्या आ गया, मैग्नेट ब्रेन्स आ गए। समझ में आया। तो बिल्कुल सेम बिहेवियर है यहाँ तक, अभी तक तो बिल्कुल सेम बिहेवियर है। अब बिहेवियर चेंज पता है कैसे होगा, बिहेवियर अब इसके बाद चेंज होगा। बाकी बिल्कुल सेम है, अभी तक तो बिल्कुल सेम है। अब जो बिहेवियर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वही बिहेवियर चेंज और वैसे ही बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, कैसे होता है दिखाता हूँ, चलो। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, वापस इसको ओपन करने वाला हूँ। हैंडल इज इक्वल्स टू ओपन करूंगा। ठीक है, अगेन इसको टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट txt, सेम फाइल ओपन कर ली बट अपेंडिंग मोड में ओपन करी। अब अंतर देखिएगा यार क्या है, तो अंतर है यार आपका ओवरराइट का। ठीक है, क्या है अंतर, ओवरराइट का अंतर है। ओवरराइट का अंतर मतलब आपको जैसे पता है राइट में क्या होता है, राइट में ओवरराइट हो जाता है। मतलब जो भी आपने लिखा हुआ पुराना डेटा पूरा चला जाएगा और फिर नया डेटा लिख के आ जाएगा जब भी आपने राइट मोड में ओपन किया। क्या सेम चीज अपेंड में भी है? तो एक्चुअली यहीं पे अंतर आ जाता है कि जब आप इसमें राइट करते हो, ठीक है, जब आप इसमें राइट करते हो, तो जैसे मैं यहाँ पे वरदान गर्ग लिखता हूँ, वरदान गर्ग, सेव करता हूँ, क्लोज भी करता हूँ। पहले तो क्लोज नहीं किया मैंने, हैंडल डॉट क्लोज। तो कायदे से अगर यहाँ पे राइट मोड होता तो सब कुछ आपका पुराना डिलीट हो गया होता और दोबारा से लिख गया होता, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा देखना, अब उसके आगे चीजें लिख दी जाएंगी, वरदान गर्ग, सॉरी मैग्नेट ब्रेन्स, और इसके बाद ही वरदान गर्ग लिख दिया गया है। रीजन क्या है इसका रीजन है इसका पॉइंटर। कैसे पॉइंटर, कि जैसे राइट में होता है, राइट में क्या होता है, राइट में जब भी आप फाइल को ओपन करते हो तो आपका हमेशा जो ओवरराइट हो जाता है सारा कंटेंट, है ना। न्यू फाइल तो बनती है, ए में भी बनती है, राइट में भी बनती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू फाइल तो बनेगी, पर राइट में क्या होता है, सारा डेटा ओवरराइट हो जाता है, मतलब सारा डेटा डिलीट हो जाता है और दोबारा आप लिखोगे जब भी आप ओपन कर रहे हो उसको, और उसका पॉइंटर हमेशा बिगिनिंग में होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ सिचुएशन ये है कि ओवरराइट तो होगा ही नहीं। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो ओवरराइट नहीं होगी, जो फाइल एग्जिस्ट करती है उसके लास्ट में लिखना शुरू कर देंगे, जैसे अभी हमने देखा। तो इस तरीके से आप लास्ट में ओवरराइट कर सकते हो जब भी आप अपेंड कर लो। बाकी इसके बाद बिल्कुल सेम ऑपरेशन है, इसके बाद जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो बल्कि आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अब जैसे मुझे एक और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, सो मैं सपोज यहाँ पे एक और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। ठीक है, इसको बंद करता हूँ, इसको एक्चुअली मैं कमेंट आउट, पहले कॉपी करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। और क्या करने वाला हूँ मैं अभी यहाँ पे फिलहाल, यहाँ पे मैं क्लोज अभी हटाता हूँ, फिर क्लोज चल रहे तो मैं इसको आगे देखता हूँ। ठीक है, और मैं एक्चुअली करने क्या वाला हूँ, बैकस्लैश एन में डालूंगा और यहाँ डालूंगा मैग्नेट ब्रेन्स इज द बेस्ट चैनल, न्यू लाइन में डालो। ठीक है, तो न्यू लाइन में आ जाएगा। अब मैं इसके बाद एक और लाइन में, मतलब दो पर्टिकुलर अगर हम सपोज रन करते हैं मेथड्स को, तो देखिएगा पॉइंटर का खेला। ठीक है, तो मैंने यहाँ राइट किया और यहाँ मैं दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, बैकस्लैश एन। ठीक है, वेलकम डालता हूँ, वेलकम। ठीक है, क्लोज कर देंगे, रन करेंगे। तो ये मत सोचिए कि पुराना डेटा चला जाएगा, पुराना डेटा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, पुराना डेटा वैसे ही रहेगा, बट उसके नीचे चीजें लिख दी जाएंगी। तो देखो मैग्नेट ब्रेन्स, वरदान का गैजेट है, फिर इसका लिखा हुआ मैग्नेट ब्रेन्स इज द बेस्ट चैनल, और फिर वेलकम न्यू लाइन में। ठीक है, एज इट इज जैसे होता है बिल्कुल वही चीज आई है। समझ में आया? बस ये है कि आपका बैकस्लैश एन आ गया, उसके बाद आपने स्पेस डाल रखा है, उससे स्पेस आ गया, ये स्पेस हटा दूंगा तो स्पेस चलेगा। अब देखो सेव करके वापस से रन करूंगा ना, सेव करके वापस से रन करूंगा तो देखो क्या होगा, एक और लाइन आ गई। तो केस यही है कि आप जितनी बार भी इस कमांड को रन करोगे उतनी बार आपका लिखता चला जाएगा, ये ओवरराइट नहीं होगा। ठीक है,
केस ये कि ओवरराइट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे राइट में ओवरराइट हो रहा था ना बार बार, यहाँ पे ओवरराइट का केस नहीं है। आप जब भी रन करोगे, जितना भी रन करोगे, हर बार रन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हम रन कर रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में रन कर रहे हैं, दोबारा से वही चीज रन कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज मुझे चाहता हूं मैं कि बैकस्लैश तो मैंने देख ही लिया कि बैकस्लैश ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, बैकस्लैश इज क्लियर। ठीक है, अब मैं सपोज अगर यहाँ पे कुछ भी इंटर दूंगा, इंटीजर दूंगा, तो वही अगेन सेम एरर, जैसे राइट के समय था वैसे यहाँ पर भी। सपोज मैंने यहाँ 5 डाला, रन किया, सेव किया, रन किया, एरर आ जाएगा। देखो, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग, राइट में आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग होना चाहिए, इंटीजर अलाउड नहीं है। पर अगर मुझे स्ट्रिंग मतलब इंटीजर को एंटर करना है तो अगेन इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेव करके रन करूंगा, देखो परफेक्टली रन हो जाएगा। और इस तरीके से आपका 5 लिख के आ गया लास्ट में। ठीक है, पर लास्ट में अगेन सिचुएशन बार बार क्या मैटर करती है कि लास्ट में लिख के आ रहा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये कहा, बल्कि बाकी फिर सेम चीज़ है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, आप इसका आउटपुट भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं हैंडल, बल्कि इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट हैंडल डॉट व्हाट, हैंडल डॉट राइट, और न्यू लाइन में लाएंगे इसको, पाइथन एंटर करा। ठीक है, तो 7 कैरेक्टर आ गए। सो पाइथन में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 आ गए इसके कैरेक्टर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये एंटर कराना है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स है, तो वो कैसे करा सकता हूँ? मतलब मुझे एंटर कराना है कितने कैरेक्टर्स फाइल के अंदर एंटर कराना है, तो वो कैसे करा सकता हूँ? तो देखो, बहुत सिंपल सा तरीका है कि अब मुझे इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मुझे ये राइट करना है, मुझे ये चीज़ फाइल में राइट करनी है। तो इसको करूँगा कॉपी, इसको करूँगा कमेंट आउट, सॉरी, एक्चुअली वो उसको कुछ काम ही नहीं बचा, इसको कर देता हूँ डिलीट, है ना, इस वाले पार्ट को डिलीट कर देता हूँ मैं, और इस वाले को भी। अब हम एक्चुअली में क्या लिखना चाह रहे हैं, हैंडल में वो राइट करना चाह रहे हैं, पर क्या राइट करना चाह रहे हैं, जो भी राइट का आउटपुट है। तो यहाँ मैं क्या आउटपुट कराऊंगा, राइट के अंदर राइट करा रहा हूँ। ठीक है, हैंडल डॉट राइट का क्या, कि जो भी मैं लिखना चाह रहा हूँ, सपोज मैंने लिखा \n। ठीक है, बल्कि बड़ा करता हूँ तो समझ में आएगा, \n और पाइथन। ठीक है, तो अब ये क्या है, देखो ये वाला जो कंटेंट है, ये जो हैंडल डॉट राइट है, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे \n पाइथन लिख के देगा, और इसका फिर जो भी कैरेक्टर्स है वो मुझे इनपुट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको str में टाइप कास्ट कर दूंगा, तो ये जो भी आंसर आएगा ये मेरा इसमें टाइप कास्ट होकर रन हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ डाल देता हूँ कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स प्लस, लेट्स सी रन होता नहीं होता, तो परफेक्टली रन हो गया। अब देखना क्या आएगा, देखो पाइथन और कैरेक्टर्स कितना आ गए, कैरेक्टर्स आर 7। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 पाइथन के और \n का 7, तो 7 कैरेक्टर्स एंटर हो गए यहाँ पे। समझ में आया? पहले से मुझे यहाँ \n डाल देना चाहिए था, पर दोबारा डाल के रन करूँगा तो नई लाइन में आ जाएगा। ठीक है, नई लाइन में आ जाएगा दोबारा से। तो देखो पाइथन कैर 7, सही है। तो हमें जो भी लिखते जा रहा हूँ मैं फाइल के एंड में लिखते जा रहा है। ये चीज़ आपको जो नोटिस करनी है वो अपेंडिंग में यही है कि मैं जो भी लिखूंगा वो फाइल के एंड में लिखता चला जाएगा। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें है ना, जैसे मैंने इंटीजर लिखा तो दिक्कत है, वो सब चीज़ें यहाँ पे है। ऐसे ही जैसे राइट है वैसे राइट लाइन्स भी एग्जिस्ट करता है। अब सपोज मैं हैंडल को ओपन कर लूँगा, ठीक है, और वही सेम फाइल ही है, तो उसको छोटा करके देखता हूँ जरा कि फाइल का नाम क्या है। तो टेक्स्ट फाइल है ना, सो टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट txt, और इसको मैं अपेंड मोड में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं इसमें एक लिस्ट बना देता हूँ। सो l इज इक्वल्स टू लिस्ट बना देता हूँ। अगेन वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे करना है कि जो भी आप इनपुट कराओ वो स्ट्रिंग के फॉर्म में कराना है, जैसे आपने देखा है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है वही सेम चीज़। और यहाँ \n करके करता हूँ मैं। ठीक है, नई लाइन में, और इसी को मैं राइट कर दूंगा क्या,
हैंडल डॉट राइट, एक्चुअली राइट लाइंस कर दूंगा, राइट लाइंस, ठीक है, और यहाँ पे एल दे दूंगा और इसको फिर हैंडल डॉट क्लोज कर दूंगा, सेव करूंगा, रन करूंगा, बिल्कुल परफेक्टली चलेगा, ठीक है। देखो सो वरदान क्या हुआ, गड़बड़ हो गई कुछ, ओके पूरा लिखा ही नहीं है वरदान, और इसके पहले भी बैकस्लैश है, इसको नई लाइन में लाओ। और अब भी क्या होगा, अब ये होगा कि वो पुराना तो रहेगा ही, बाकी आप जो नया लिख रहे हो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो देखो ये आ गया वरदान, गर्ग आ गया, समझ में आया। तो इस तरीके से आपका काम करता है। अब आप वही सेम चीज़ है, वही राइट लाइन्स जो भी आउटपुट करता है वो सब चीज़ें सेम बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे इसकी कॉपी करके मैं इसको कमेंट आउट करके, ठीक है, यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब जो मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ, जैसे कि मुझे अगर सपोज परफॉर्म करना है, क्या मुझे परफॉर्म करना है इसमें कि मुझे 2 राइट लाइन्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डाल देता हूँ बैकस्लैश एन, बट द केस इज कि वो लिखा हमेशा आगे ही जाएगा, जो भी आप लिख रहे हो, ये भी बैकस्लैश या फिर नहीं, इसको रहने दो इसमें, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी करके वापस से रन कर दूँगा, पेस्ट कर दूंगा और इसमें ए पास कर दूंगा, रन करूंगा, ये रन हो गया, बंद कर दूंगा इसको और इसको थोड़ा छोटा करूंगा, बहुत बड़ा है। तो सी मैग्नेट ब्रेन्स नेक्स्ट लाइन में, तो जो भी अभी तक हमने प्रिंट किया वो सॉरी जो राइट किया फाइल में वो सब लिखा हुआ है, सब मेंटेन्ड है। ये क्या है, यही तो भाई स्पेशलिटी है किसकी, आपकी अपेंडिंग की। तो सारे ऑपरेशंस, वो जो भी ऑपरेशंस है वो सब ऑपरेशंस यहाँ पे लास्ट करते हैं, सेम काम करते हैं जैसे अभी तक करते आए हैं, विद जस्ट वन थिंग, मतलब एक चीज डिफरेंट है, क्या, दैट वन थिंग इज कि यहाँ पे जो भी आप लिखते हो वो हमेशा लास्ट में लिखा था, है ना, तो हमेशा पॉइंटर लास्ट में होता है, आगे ऐड होता जाता है कंटेंट, और इसमें ओवरराइट नहीं होता। ये 2 डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये आपको पेंडिंग वाला पार्ट पूरा समझ में आ गया कैसे काम करता है। अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ, बाकी सारी चीजें जो भी हमने राइट लाइन्स में देखी हुई है वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो, मैं उसको चीजों को वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट वाज ऑफ ट्रंकेट, ठीक है। अब ट्रंकेट क्या है वो देखो, तो जैसे कि यार ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये आपका पूरा डेटा लिखा हुआ है जिसमें स्टार्टिंग में मैग्नेट बेस लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इफ अगर आपको इसमें से डेटा कम करना है, पेंडिंग मोड है, आप बार बार लास्ट में ओपन कर रहे हो, आप चाहते हो कि इसमें से 2 ही चीजें ओपन हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ट्रंकेट कर सकते हो। कैसे, देखो हैंडल इज इक्वल्स टू, मैं इसको ओपन कर लूंगा पहले, ठीक है, ओपन किया मैंने, किसको किया ओपन, वही नेक्स्ट वही टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल, ठीक है, डॉट txt को ओपन किया, और किस मोड में, इसको अपेंड मोड में ओपन किया जैसे करता हूँ मैं, ठीक है। बट व्हाट आई वांट नाउ इज, अच्छा ये मैंने ये आपको मेथड बता रखा है मैंने, ट्रंकेट है ना, उसका अब मैं फंक्शन दिखा रहा हूँ कैसे करोगे। तो जैसे सपोज मैंने फाइल में लिखा हुआ है, मुझे इस फाइल में से कंटेंट डिलीट करना, मुझे चाहिए क्या, पहले के सपोज मैग्नेट लिखा रहे सिर्फ, है ना, सिर्फ मैग्नेट लिखा रहे, बाकी सब चीज चली जाए, सिर्फ मैग्नेट लिखा रहे। तो मैग्नेट कितने कैरेक्टर्स है वो भी काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स है, मतलब 6 पूरे बाइट्स है, 6 बाइट्स है। तो मुझे जितनी भी बाइट्स इसमें चाहिए वो मैं इसमें ट्रंकेट कर सकता हूं। कैसे, सिंपल सी बात, मुझे करना क्या है, हैंडल डॉट ट्रंकेट करना है, और ट्रंकेट में मैं पास कर दूंगा कितने बाइट्स ट्रंकेट करना है, मुझे चाहिए 5 बाइट्स। मैं इसको सेव करके रन करूंगा, तो देखो ये रन हो गया। अब देखना क्या होगा, क्या बचा, अच्छा मैंने गलती से 5 कर दिया, 6 करने थे, 1 2 3 4 5 6 करने थे, मैग्ने बच गया, मैग्नेट की वजह मैग्ने बच गया, समझ में आया। तो इस तरीके से आप ट्रंकेट कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। मतलब कभी भी आपको फाइल को छोटा करना है, आपको नहीं चाहते इतना सारा चीज़ें रहे, आपको इनिशियली 5 चीज़ें ही रखनी है, तो पूरा ट्रंकेट कर सकते हो। तो ट्रंकेट मतलब बाउंडेशन लगा देना कि यार काट दो आप यहाँ से। ऑल्दो राइट मोड में ट्रंकेट का कोई काम ही नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज राइट मोड में तो सारा ओवरराइट होकर खुल रहा है, कुछ है ही नहीं, ट्रंकेट क्या करोगे उसको। पर हाँ, रीडिंग मोड में डेफिनेटली ट्रंकेट का काम होता है, ठीक है। TRUNCT ट्रंकेट, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अपेंड मोड में दिखा, यही ट्रंकेट आप रीड मोड में भी ओपन मतलब चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी ये ओवरराइट नहीं हो रहा, ट्रंकेट मोड रन कर सकते हो। जैसे मैंने रीड मोड में ओपन किया, अब फिर से इसको क्या करूंगा, ट्रंकेट कर दूंगा 3 पे सपोज, सेव करके रन करूंगा तो MAG, सॉरी क्या हो गया, कुछ दिक्कत आ गई,
Okay, let's see what is the problem. 37 in module handle dot truncate IOs unsupported operation truncate. Okay, unsupported operation truncate मतलब read mode में मैं truncate नहीं कर सकता, ऐसा कुछ. I think so, शायद they are saying the same thing. इसको मैं append करता हूँ तो शायद truncate कर पा रहा हूँ. Okay. So what they are saying is कि truncate mode में, sorry, append mode, read mode में आप इसको truncate नहीं कर सकते. तो सेव करके रन करेंगे. Okay, yes. ठीक है, बट हाँ आर प्लस मोड में बिल्कुल कर सकते हो. तो 2 में ट्रंकेट करके देखते हैं जरा. ठीक है, देखो रीड आर प्लस मोड में ट्रंकेट हो गया. ठीक है, एम ए हो गया. हाँ ठीक है, अब इसको आर प्लस के बजाय आप आर में नहीं हो रहा है, एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको. ठीक है, आर में नहीं हो रहा है, रीड मोड है वो इस वजह से. ओके, तो रीड मोड की वजह से अपेंड से ट्रंकेट नहीं हो रहा है, आईओ अनसपोर्टेड. मतलब ये ध्यान रखिएगा, ट्रंकेट मोड आपका रीड ऑपरेशन के लिए नहीं चलता, रीड के लिए चलता नहीं है, राइट के लिए कोई मतलब नहीं है, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस के लिए कोई मतलब नहीं है. बचा क्या, ए प्लस और आर प्लस. आर अभी देख लिया है ना, आर का कोई मतलब नहीं है, हमने ए देख लिया, अब आर प्लस भी देख लिया और ए प्लस और दिखाता हूँ. तो ए प्लस को अगर मैं ट्रंकेट कर दूंगा 1 में तो बिल्कुल डेफिनेटली रन हो जाएगा. देखो रन हो गया और देखो इसको मैं एम बच गया. बस समझ में आया. तो इस तरीके से एक्चुअली आपका ट्रंकेट मोड काम करता है. आप ये ट्रंकेट का भी यूज कर सकते हो कभी भी आपको फाइल को अपेंड मोड में छोटा करना हो. ठीक है, तो रीड में आप ट्रंकेट कर नहीं सकते, आर में सिर्फ आर में आप ट्रंकेट कर नहीं सकते, डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस में मतलब नहीं है ट्रंकेट करने का, बिकॉज ओवरराइट हो जाती है फाइल. बचा के आपका आर प्लस ए, तो उनमें आप चाहो तो इस ट्रंकेट का यूज कर सकते हो फॉर द थिंग. ठीक है, एंड आई होप आपको ये अपेंडिंग वाला पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा. व्हाट इज दिस अपेंडिंग, पूरा ट्रंकेट वगैरह सब क्लियर हो गया होगा. ठीक है, और ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अपेंड क्या होता है, अपेंड मोड क्यों हम यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ अपेंडिंग. ठीक है, जैसे हमने चीजें करी हैं उसमें क्या कहते हैं आपके राइट और राइट लाइन में, प्रैक्टिकली मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में समझाया. वो चीज नहीं देखिए तो एक बार वो देखिए. ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे आप सारी अप्लाई कर सकते हो. बस एक बात का ध्यान रखना कि जो आपका अपेंड मोड है वो लास्ट में, एक तो उसका जो पॉइंटर होता है वो लास्ट में होता है, जो भी चीजें एंटर करनी होती है वो लास्ट में एंटर होती है, और ये ओवरराइट नहीं करता कंटेंट को. ठीक है, सो दिस वॉज योर अपेंडिंग मोड. आई होप आपको ये अपेंडिंग मोड समझ में आया होगा. ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. ये पक्का अपेंडिंग मोड था, है ना. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. ठीक है, ऑल्दो अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, वीडियो पे हम वापस चलते हैं और अपना जो भी मैटर है वो कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, स्लाइड कंटिन्यू करते हैं. चलिए, आई होप गाइज आपको ये जो अपेंडिंग वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. और दो सारे ऑपरेशन जैसे मैंने राइट में डिटेल में समझाए थे वो यहाँ नहीं समझाया. रीजन क्या, बिकॉज सेम चीज है, सेम चीज यहां पर है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें नेसेसरली. अगर आपने ये वाली वीडियो फ्रेश देख रहे हो तो गाइज आई विल रिकमेंड यू कि इससे पहले वाले मतलब राइट वाले ऑपरेशन देखना, मतलब जिसमें हमने ऑपरेशंस ऑन टेक्स्ट फाइल किया था, राइटिंग परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें हमने मोड राइट और राइट लाइंस के बारे में डिस्कशन किया था, वो वीडियो एक बार देखो. उसमें डिटेल में हर पॉइंट, ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट डिटेल में समझा रखे मैंने. ठीक है, तो वो वीडियो देखो, वो सब सिचुएशन यहाँ अपेंडिंग में अप्लाई होता है, बट विद वन कंडीशन कि अपेंडिंग में कंटेंट लास्ट में ऐड होता है, दैट्स ऑल. ठीक है, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना यार, इससे पहले वाली. ठीक है, फिर इसमें आओगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो आई होप आप वो वीडियो देख के आए हो, फिर ये वीडियो देख रहे हो, तो आपका जो राइटिंग और अपेंडिंग वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा. मतलब हमारा रीडिंग और ट्रैवर्सिंग हो गया, राइटिंग और अपेंडिंग भी क्लियर हो चुका है. अब जो नेक्स्ट हमें उठाना है वो उठाना है फाइल ऑफसेट कैसे सेट कर सकते हैं. मतलब अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम अपनी मर्जी से नहीं उठा रहे कि हमें यहां लिखना है, वहां रीड करना है, यहां से चीजें उठानी है, वहां पे लिखनी है, ये हम नहीं कर रहे हैं. कंप्यूटर हमें डिसाइड करके देख रहा है, या पाइथन के रूल्स हमें डिसाइड करके दे रहे हैं. व्हाट इफ हमें डिसाइड करना है कि यार हमें तो स्टार्टिंग में नहीं बीच में लिखना है, हमें एंड में नहीं बीच में लिखना है, या बीच में नहीं हमें स्टार्टिंग में लिखना है, एंड में लिखना है, फिर क्या. तो वो भी आप कर सकते हो. वो कैसे कर सकते हो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा. तो नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट फाइल ऑफसेट. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो उसमें मिस मत करिएगा, वो वीडियो को जरूर देखिएगा उसको. ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो को तो यहां पे एंड करते हैं. यहां पर आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी. आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास. तो नेक्स्ट गाइस, जैसे आपको पता है कि हमारी क्या है, एक वेबसाइट है, दैट इज magnetbeans.com. तो गूगल पे सर्च करना है आपको magnetbeans.com. ठीक है, जो पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहां लैंड कर जाओगे. हमारा होम पेज है, यहाँ सारे क्लासेस लिस्टेड है. कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लो, जैसे क्लास 12 सेलेक्ट किया तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज ओपन हो गए. ठीक है, यहाँ स्क्रॉल डाउन करके कंप्यूटर साइंस ढूंढो, कंप्यूटर साइंस मिलेगा आपको. ठीक है, कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करोगे वॉच नाउ पे, तो पूरा ये मेरी वीडियोस खुल जाएंगी सारी. यहाँ सारे चैप्टर्स लिस्टेड हैं. किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो उसकी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी. किसी भी वीडियो पे प्ले करोगे तो वो वीडियोस खुल जाएंगी
और वो वीडियो पे सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, प्ले पॉज का, आगे पीछे का, स्पीड कंट्रोल का, वॉल्यूम कंट्रोल का, पॉज करने का, सब ऑप्शन है, ठीक है। और यहां पर सारा कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड है, सिर्फ एक चीज यहां पे मिसिंग है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन चाहिए तो यूट्यूब पे रहो, पर अगर आपको फोकस होकर पढ़ना है, सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है, तो यहां हो यार, यहां पे सब चीजें कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी। और ऐसा मत सोचना हम ये सब आपको कह दे रहे हैं तो हम आपसे कुछ चार्ज करने वाले, ऐसा भी कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सब कंटेंट, कुछ चार्ज नहीं होने वाला आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है। तो एक बार विजिट करो, हमें बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे, और कुछ फ्लॉज वगैरह लगे, कुछ दिक्कत लगे, कुछ भी हो ऐसा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, डेफिनेटली उस पर काम किया जाएगा, उसको इंप्रूव किया जाएगा, या फिर आपकी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन हो तो वो जरूर दीजिएगा, डेफिनेटली मेरी टीम उसको देखेगी और उस पर वर्क करेगी, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा, सब चीजें क्लियर होंगी। और अगर आपको गाइस हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, ठीक है, प्रैक्टिकल चीजें समझ में आ रही हैं, प्रैक्टिकली चीजें रिलेट कर पा रहे हो, खुद परफॉर्म कर पा रहे हो, सब चीजें क्लियर चल रही हैं, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेवेस से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ है। सो वी एक्सपेक्ट आप हमारे सीधे बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।